आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आज है मेरे साथ सरदार सुखदर्शन सिंह जी बेदी, प्रेसिडेंट पंजाबी समाज मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, एक्स मेंबर माइनॉरिटी कमीशन उत्तर प्रदेश और एक्स प्रेसिडेंट गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गांधी कॉलोनी मुजफ्फरनगर। ते सर के साथ आज हमारी बातें चल रही है सिख समाज की जो उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम्स है, उनके ऊपर के क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या उनके सल्यूशन हो सकते हैं। तो आइए फिर से करते हैं हमारे आज के मेहमान सरदार सुखदर्शन सिंह जी बेदी साहब का रेडियो खुशी पर स्वागत और उनके साथ करेंगे फिर खूब सारी बातें। तो बेदी साहब, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका फिर से स्वागत जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर, फिर हमारी बात जैसे पहले चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से आपने ये बताया कि क्या क्या मुश्किलें हैं पंजाबी समाज की, उसके साथ साथ ही क्या क्या मुश्किलें हैं हमारी जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले अदर ऑल्सो लोग हैं माइनॉरिटी में। तो अब इन मुश्किलों का समाधान कहाँ दिखता है? जैसे कोई वो बेरोजगारी की समस्या हो, उसके बाद जो एजुकेशन की, हेल्थ की, आप इन सेवाओं में तत्पर रहते हैं, तो हल कहाँ से हम कर सकते हैं? जितनी मुश्किलें आपने गिनाई है पिछले प्रोग्रामों में, उन सभी के ऊपर ही फिर से बात कंटिन्यू जारी रखिए जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही जी? आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहता था, सबसे पहले तो हमारी बात हुई कि काफी प्रॉब्लम्स हैं, और मैं यहाँ पे एक बात और भी बतानी चाहता हूँ आपको। कल मेरी लखनऊ में बात चल रही थी सरदार सतपाल सिंह मीत के साथ। वो कह रहे थे कि यहाँ पे जब कहीं माइनॉरिटी कमीशन वालों के पास हम जाके कहते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं यहाँ तो कोई आता ही नहीं, हमें अपनी प्रॉब्लम बताता ही नहीं। बताओ प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगी जब तक कोई प्रॉब्लम बताएगा ही नहीं। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे लोग माइनॉरिटी कमीशन के पास जाएं, कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं? सिंह साहब, मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक हमारे गुरुद्वारे जितने उत्तर प्रदेश में हैं जी, उनके कमेटी वाले यदि जिले में जो अल्पसंख्यक का समाज का बकायदा दफ्तर होता है, उस पे जाके वहां से मालूम नहीं करने के कि क्या क्या वहां पे योजनाएं आती हैं, वो योजनाएं वो अपने गुरुद्वारों में, अपने कमजोर वर्ग में उन्हें नहीं बताएंगे तो वो कैसे सोच होगी। जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी कह रहे हैं कि सिख समाज का कोई आदमी उनके पास नहीं आता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बात तो मैं भी खुद बड़े बड़े अफसरों से हो चुकी है, लेकिन उसमें कमी हमारी है। उस कमी को एक आदमी नहीं ठीक कर सकता, उसे सरदार सुखदर्शन सिंह बेदी नहीं कर सकते, कोई योगी जी नहीं कर सकते, आप गुरवेल सिंह जी नहीं कर सकते। इसे सबको मिलजुल के ही करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा साधन जो गुरु साहब ने हमें दिया है, गुरुद्वारे साहिब, उन लोगों को इसमें आगे आना पड़ेगा। जब तक ये नहीं गए, जब तक योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये तो होगी एक बात जी। ठीक है जी। हाँ जी, हेलो, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए जी, बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल। अब दूसरी बात मेरा जो कहना है, जो सामाजिक तौर पे, चाहे वो सिख समाज हो चाहे पंजाबी समाज हो, एक ही प्रॉब्लम है। आज हम सभी लोग आज अपनी बेटियों को हम बहुत अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, पढ़ाना बड़ा अच्छा है, पढ़ाना चाहिए भी, लेकिन उन्हें संस्कार भी देने चाहिए। लेकिन हम लोग संस्कार नहीं दे रहे हैं। उस संस्कार ना देने का कारण भी हमारा परिवार का टूटना, छोटे परिवार हो जाने। अब जब छोटे परिवार हो गए, उसमें क्या है, एक टीवी का आ जाना, मोबाइल का आ जाना, जो घर की गृहिणी, जो माताएं, बीबियां जो पहले गुरु का काम करती थी, आज उन्हें समय भी नहीं है अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए। परिवार छोटा होने की वजह से दादी रही नहीं उनके साथ, दादी भी
उनको कोई संस्कार नहीं दे रहे। तो क्या होता है, जब शादी हो जाती है, ईगो की प्रॉब्लम्स जी, ज्यादातर जितने में केस आते हैं 90% उसमें ईगो के झगड़े आते हैं। हाँ जी, ईगो के झगड़े में उसे सोल्व करना हमारे परिवारों की संस्कार देने की वजह से कम हो सकते जी। हैं, अदरवाइज नहीं होने के। बिल्कुल ये जी। मेरा एक बात है। दूसरा, जी, जो हमारे तबके हैं, या पंजाबी समाज के या सिख समाज के, जी, यदि वो जब भी किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में आते हैं, जी। उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम को सुन के उसे कर देना चाहिए। हम जी। लोग करते हैं, हमने पंजाबी समाज भी करता है, हम लोग भी पर्सनल भी करते हैं, कुछ हमारे साथी लोग हैं 5, 7, 10 साल भी, वो जी। लोग करते हैं। हाँ हम जी। हर एक चीज का पता करके, चाहे एजुकेशन में उन्हें हेल्प चाहिए, जी। चाहे कहीं और हेल्प चाहिए, छोटी छोटी हेल्प हम कर सकते हैं। जी। तो बहुत हेल्प तो हमारी सब अपना एचजीपीसी कर सकती है, जहाँ इतना बड़ा फंड आता है। कोई हम लोग तो जिस लायक है, परमात्मा वाहिगुरु ने बनाया, उसमें से जो थोड़ा तो होता है वो हम कर सकते हैं। जी, जी, जी। ये चीजें हैं, क्योंकि दुनिया इसके हमारे परिवार से है। हाँ। हमें परिवार को अपने को ठीक करने के लिए जब तक नहीं करेंगे, दिन पे दिन हालात हमारे खराब होते जाएंगे। सर, चलिए इसके नहीं है। साथ तो एक आज ना एक परिवार में पति और पत्नी जी। दोनों काम कर रहे हैं। हाँ जी। दोनों बताए भी नहीं बच्चों को देखने का, ना बच्चों की प्रॉब्लम सुनने का, ना बच्चों को सुनने का। जी। जब वो सुनने के तो उनका ना तो उनका लगाओ बच्चों का ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो बात हुई अलग। आपने श्रोमणी कमेटी की बात की है। जितनी कोई संस्था बड़ी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी बड़ी हो जाती है। आप मुजफ्फरनगर के सीनियर सिख लीडर हैं, और सीनियर सिख लीडर होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो श्रोमणी कमेटी का क्या योगदान रहा है उत्तर प्रदेश के सिखों के लिए, क्या कुछ उन्होंने किया है, क्या कुछ उनको करना चाहिए था जो नहीं किया, आपकी कितनी उम्मीदों पर वो खरे उतरे, कितनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे? मेरा ये, जहां तक मैं मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, बिजनौर हो, रामपुर हो, बिलासपुर हो, जहाँ जहाँ अलीगढ़ हो, मेरठ हो, मैं बहुत जगह गया हूँ जी। बहुत सब जाके मैंने ये देखा है, एचजीपीसी को जितना कुछ करना था उन्होंने 0.5% भी नहीं करा जी। 100% तो छोड़ दिया, 0.5% भी नहीं करा। हाँ। कोई चमचों ने जाके जो उनके चमचे कुछ ले आए तो ले आए, अदरवाइज कोई भी कार्य एचजीपीसी वाले नहीं करते। इस गुरसिंह सभा में मैं 2005 में मेरे भाई साहब की डेथ हुई थी, जब से मैं देख रहा हूँ, आज मुझे करीबन 18 साल हो गए हैं जी। कभी भी एचजीपीसी वालों ने आके ये नहीं कहा कि आपको किसी चीज की जरूरत, चलो मुजफ्फरनगर प्रॉपर में ना जरूरत हो, लेकिन हमारे गाँव में, पिंडों में गुरुद्वारे हैं जिनके हालात बुरे बुरे हैं, जहाँ पे सरदार बहुत कम है जी। लेकिन नहीं, कोई ध्यान नहीं, ना वहाँ पे कोई कीर्तन जत्था भेजते, कोई स्पेशल कोई प्रोग्राम आया, आपने चिट्ठियां लिखी तो फिर कभी एक आधा गाँव में आ गया, पूरे जिले में नहीं। कोई बताओ 100 गुरुद्वारों में आपके पूरे साल भर में एक प्रोग्राम, जो प्रोग्राम कितने आते हैं, 11 गुरु पर्व है और अपना महीना है, संग्राम है, मत्स्य है, कितने प्रोग्राम होते हैं, लेकिन आला क्या एक आ गया कभी जिले में पूरे साल में, तो क्या है जी। मैं नहीं समझता कि उनका कोई भी योगदान इस तरफ है। उनका जो भी अपना योगदान हुआ वो पंजाब में हुआ, लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, पंजाब में हमारे जो सिख या तो हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं या पतित होते जा रहे हैं। हालात वहां के हमारे से भी ज्यादा बुरे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये बातें आपने बहुत बढ़िया बताई हैं। अब हमारा समय हो गया है गुड बाय टाटा कहने का, क्योंकि 6 बज गए हैं, और मैं जाते जाते ये कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपसे ना पूछ पाया हूं और आप वो बताना चाहते हुए, जहां कोई जाते जाते जो भी मैसेज आप देना चाहें, ये 5 मिनट आपके पास हैं, आप जो भी बात करनी चाहे कर सकते हैं। मेरा तो सिर्फ सभी को, हर परिवार के सदस्य को और हर गुरुद्वारे की कमेटियों को एक ही कहना है कि आज भी समझ लो, जिस दिन से समझ जाओगे जब से सवेरा हो जाएगा। आज भी समझ जाओ, आप लोग
जो आज के नियमों के अनुसार की जरूरत की चीजें हैं उसमें से गुरुद्वारों को कार्य करना चाहिए, घरों को प्रेम भाव बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में आप कुछ ना, आप कोई उन्हें कोई अपने गुरुओं की कोई कहानियां, गुरुओं की कथाएं सुना रहे हैं, न बताते हैं, ये बतानी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग दिन पे दिन पिछड़ते जाएंगे। ऐसे हालात हो जाएंगे कि फिर हमें उठने के लिए कोई हमारे 10 गुरु फिर दोबारा से आएंगे, वो संभाल लेंगे। इससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप रेडियो खुशी पर आए और हमारे लिसनर्स के साथ इतनी अच्छी बातें की। और मैं फिर हमारे लिसनर्स को बता देना चाहता हूं कि आप सुन रहे थे रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर सरदार सुखदर्शन सिंह जी बेदी साहब को, जो कि प्रेसिडेंट है पंजाबी समाज मुजफ्फरनगर के। इसके साथ साथ ही वो एक्स मेंबर है मिनोरिटी कमीशन उत्तर प्रदेश। मैं भी धन्यवाद करता हूँ जी, बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद गुरवेल सिंह जी आपका और पूरी आपकी टीम का, मेहरबानी। रेडियो प्रोग्राम का पूरे का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे, जिस लायक मैं बहुत इस लायक हूँ नहीं, लेकिन गुरु साहब की मेहर की वजह से आप लोगों ने मुझे ऐसा मान दिया। आपका लोगों धन्यवाद। आपको आगे से भी सेवा लेते रहेंगे जी, आगे से भी ऐसे हम आपकी सेवा रेडियो पर लेते रहेंगे। और बहुत अच्छा लगा कि आपने आज आके हमारे लिसनर्स के साथ ये विचारों की सांझ पाई। और यही प्रोग्राम लिसनर्स आप रात 9 बजे और कल 11 बजे भी सुन सकते हैं। और कल को मैं किसी और शख्सियत को लेकर आपके रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह को। बनाते रहिए खुशी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।